दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई होगी और इस दौरान केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। याचिका में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया गया है। वहीं आज पंजाब के सीएम दोपहर 12 बजे तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई होनी है। वहीं आज सीबीआई बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान सीबीआई कोर्ट के सामने कई बड़े खुलासे कर सकती है। हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल की चुनौती। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा गिरफ्तारी वैध या अवैध। जेल में केजरीवाल, दिल्ली में सियासी बवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज अहम दिन है। आज केजरीवाल से जुड़े केस में सुनवाई होनी है। पहली सुनवाई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर होगी, जिसमें हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही बताया था। वहीं दूसरी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जहां केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर फैसला होगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया जाएगा। वहीं सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी ने सरकारी गवाह शरद रेड्डी को लेकर एक बार फिर ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आप मजाक कर रहे हैं केजरीवाल के केस में। आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जिस सरकारी गवाह को आपने माफी दिलवाई, जिस सरकारी गवाह के बयान पे आपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, उसी सरकारी गवाह के विदेश यात्रा की विरोध आप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो आ ही नहीं रहे हमारे संबंध देने पे। तो कैसे आएंगे भैया? जब उससे झूठा बयान तुमने लिखवाया है तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन करेगा? और ज्वाइन भी करेगा तो क्या प्रमाण देगा केजरीवाल जी के खिलाफ, जब उसके पास कोई प्रमाण नहीं है? तो मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को प्रमुखता से संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे फर्जी बेबुनियाद मामला बनाया गया। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि मेरी गिरफ्तारी निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है। ईडी ने राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए ऐसा किया है। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर पीएमएलए की धारा 19 के तहत अपराध का अनुमान लगाया जा सके। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी पूरी तरह से सह अभियुक्तों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर की गई है। ये सह अभियुक्त अब सरकारी गवाह बन गए हैं। अब मेरे ख्याल से बताने को कुछ है नहीं कि कितना फर्जी मामला है ये। सरकारी गवाह के बुलाने, सरकारी गवाह और सरकार बुलाए, सरकारी गवाह और ईडी बुलाए, सरकारी गवाह जिसको माफी ईडी दिलवाए और ईडी बुलाए और वो ना आए। इसके पीछे का रहस्य आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा बेबुनियाद बयान उससे लिया गया और अब उसको जब लग रहा है कि सम्मन कर करके ईडी हमें बुला रही है और बहुत सारे प्रमाण और मांगेगी, तो उसके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। तो ईडी कह रही है भाग जाएगा और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएगा नहीं। तो जो 2-4 झूठे बयान मैं इससे और लिखवा सकता था, जो 2-4 झूठे बयान ईडी और इससे ले सकती थी, वो नहीं ले पाएगा। वहीं कई दिनों की पड़ताल और मीटिंग के बाद तिहाड़ जेल में केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की मीटिंग फाइनल हो गई है। आज दोपहर 12 बजे भगवंत मान तिहाड़ जेल में
केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। इससे पहले केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात को लेकर शुक्रवार को पंजाब पुलिस के एडीजी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे तक मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल, उनकी सुरक्षा और जेल मैनुअल को लेकर चर्चा की गई थी। भगवंत मान और केजरीवाल की इस मीटिंग को लेकर तिहाड़ जेल में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल की जिद की वजह से दिल्ली पर संकट छाया हुआ है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी की मांग है कि केजरीवाल तुरंत सीएम पद से इस्तीफा दें। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। आतिशी मार्लिना जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम तो आपके सामने ही ले दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में, ताकि कहीं आप मुख्यमंत्री बनने का क्लेम ना करें। ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं कि सरकार खड्डे में जाए, कोई और मुख्यमंत्री ना बन जाए, संजय सिंह बिल्कुल ना बन जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरीके संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लग जाए, मेरी कुर्सी पे आकर बैठकर कोई और ना बैठ जाए, ताकि कल को मैं उसको हटा ना पाऊं और मैं घर जेल में बैठा रह जाऊं। वहीं शराब घोटाले में दूसरे आरोपी और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ये दूसरी याचिका है। वहीं शराब घोटाले में दिल्ली सरकार और साउथ की लिकर लॉबी के बीच की कड़ी के कविता की सीबीआई रिमांड पर सुनवाई होगी। सीबीआई की टीम के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि अभी तक कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई की टीम को के कविता से नहीं मिले हैं। सवाल नंबर 1, क्या आपके कहने पर हवाला के जरिए कैश गोवा भिजवाया गया था? सवाल नंबर 2, विजय नायर से पहली मुलाकात कब और किसने कराई? सवाल नंबर 3, 100 करोड़ कहां से और कैसे इकट्ठा किए गए? सवाल नंबर 4, सिसोदिया से पहली बार कब और कहां बात हुई थी? सवाल नंबर 5, क्या आपकी केजरीवाल से मुलाकात हुई थी? सीबीआई की टीम इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है, इसीलिए आज पेशी के दौरान सीबीआई के कविता की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है।